हेलो गाइस, मैं सुमित गुरु स्वागत करता हूं आपको इंग्लिश विद सुमित गुरु में। दोस्तों, हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल एज अ नाउन। हम लोग ये बात करेंगे कि मैंने आपको बताया था नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, और आज हम लोग बात करेंगे ऐसे कौन से नाउन हैं जिसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं और ऐसे कुछ नाउन हैं जिनके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो उस पर एक बार हम लोग नजर डालते हैं। एज वी नो, हम लोगों ने नाउन में पढ़ा होगा, आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो। नाउन 5 काइंड्स के होते हैं, और ये 5 काइंड्स के जो नाउन होते हैं सब में वेरीज होती है। इनमें बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनमें हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं और कुछ में यूज नहीं करते हैं। आज हम लोग उसी पे बात करेंगे। चलिए, मैं सबसे पहले जो नाउन की बात कर रहा हूं वो है प्रॉपर नाउन। दोस्तों, अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करता हूं तो हम लोग प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। हम लोग लिख सकते हैं आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विथ प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर प्रॉपर नाउन आते हैं तो हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। तो बहुत सारे बच्चे का ये मन में सवाल आ सकता है, सर ये प्रॉपर नाउन ही क्या होता है और प्रॉपर नाउन हमें क्या समझाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, प्रॉपर नाउन नाउन का एक काइंड है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। पर्टिकुलर, मैं बात कर रहा हूं पर्टिकुलर की। पर्टिकुलर में अगर मैं नेम की बात करता हूं तो राम, आप लिख सकते हो राम, गीता, सूरज, एटीसी। वहीं पे अगर आप प्लेस की बात करते हो तो आप लिख सकते हो दिल्ली, पटना, इंडिया, एटीसी। इसी तरह बहुत सारे प्रॉपर नाउन है, और अगर ये सारे प्रॉपर नाउन हमारे पास आते हैं तो दोस्तों एक बात जो हमें दिमाग में रखनी है वो यह है कि हमें इसके साथ प्रॉपर नाउन का यूज नहीं करने हैं, सॉरी आर्टिकल का यूज नहीं करने हैं। मीन्स अगर हमारे पास आते हैं राम तो हम लोग इसके पीछे किसी भी प्रकार का आर्टिकल्स के यूज नहीं करेंगे। वो गीता हो सकता है, पटना हो सकता है। आप देख सकते हो डैश, इंडिया is। दोस्तों, आपके पास यहाँ पे दो फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको दोनों में फिल करना है आर्टिकल। तो आपके ऑप्शंस भी हो सकते हैं ए एंड डी। तो ऑब्वियसली जब आप ये देखोगे इंडिया है तो आपके मन में एक बात खटकेगी जरूर। आपके टीचर ने कहा है कि इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन एंड सो वॉइड, हम लोग इंडिया के पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं बिगेस्ट की, मैं आपको आगे बताऊंगा, इससे पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा। एक चीज मैं बता दूं, जब भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हो, सुपरलेटिव डिग्री एग्जेक्टिव में आता है। जब मैं एग्जेक्टिव की बातें करूंगा तब मैं उसके बारे में आपको बता दूं। बेसिकली जो बिगेस्ट हमारा है ये यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, और मैंने आपको बता रखा है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप द का यूज करते हो। यहाँ पे जो मेन चीज हमें जानना है वो ये है कि सर मैंने इंडिया जो कि प्रॉपर नाउन है उससे पहले किसी भी प्रकार का आर्टिकल का यूज नहीं करा है। अब यहाँ पे ये बातें तो हमें समझ में आ गई है, लेकिन मैंने क्या बोला था, ग्रामर इज अ बुक ऑफ एक्सेप्शंस। मैं उसी पे अब बातें करने वाला हूं। कुछ ऐसे भी
प्रॉपर नाउन है जिनमें हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। अब उन नाउन के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपने मेटाफोर का नाम सुना होगा, जो फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। मेटाफोर, अगर किसी भी नाउन को मेटाफोर बनाना हो तो उसके लिए हम लोग उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, जैसे मैंने लिखा है, रोहन इज डैश महात्मा गांधी ऑफ दिस क्लास। दोस्तों, मैं यहां पे बात कर रहा हूं रोहन इज डैश महात्मा गांधी ऑफ दिस क्लास। आपके पास ऑप्शन ए एंड डी हो सकते हैं। आप ऑब्वियसली जब महात्मा गांधी को देखोगे तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर ये प्रॉपर नाउन है और इस प्रॉपर नाउन के पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन एक बात और जो मैंने अभी अभी बताई है, कुछ ऐसे भी प्रॉपर नाउन होते हैं जिनमें हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, बशर्ते वह प्रॉपर नाउन मेटाफोर से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं रोहन की जो सिमिलैरिटीज बता रहा हूं वो महात्मा गांधी से है, और इस चीज में जो रोहन है या महात्मा गांधी को मैंने मेटाफोर के अंतर्गत रखा है, और यही रीजन है कि मुझे इससे पहले आर्टिकल द का यूज करना है। एक बात तो साफ हो गई, मेटाफोर क्या है, सिमिली क्या है, फिगर ऑफ स्पीच में ये सारी बातों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी इस पे डिस्कस करता हूं तो ये हमारी छूट जाएगी। तो चलो दोस्तों, हम लोग इस पे बात करते हैं। दो चीजें हमारे समझ में आ गई प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। प्रॉपर नाउन के पहले बेसिकली हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन वैसे प्रॉपर नाउन जिनमें मेटाफोर के कुछ लक्षण होते हैं, मेटाफोरिक होते हैं, उनमें हम लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरे नाउन की बात कर रहा हूं जिसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं कॉमन नाउन की, तो हम लोग कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, करते भी है। हम लोग लिख सकते हैं, आर्टिकल्स आर यूज्ड विथ कॉमन नाउन। अब मैं बात करता हूं कॉमन नाउन की, जो कॉमन किसी पर्टिकुलर जो कॉमन किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को दिखाता है, मीन्स वह जाति को दिखाता है। अगर मैंने बोला था राम, वह किस जाति के हैं, वह बॉय यानी लड़के के जाति के हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ बॉय की, तो बॉय यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कॉमन नाउन हो जाता है, और यही रीजन है कि हम लोग इसके पहले आर्टिकल ए या द का भी प्रयोग करते हैं। वो द की प्रयोग आगे भी देखेंगे हम लोग। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं अमन की, जो कि बॉय ही है, लेकिन इससे पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये चीजें समझने वाली बात है, होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रही है। वहीं पे अगर मैं मटेरियल नाउन की बात करता हूं, तो आप मटेरियल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। आप पहले सेशन में मैंने बताया होगा, जो ऑयल है इससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हो, शुगर है इससे पहले आप आर्टिकल का यूज नहीं करते हो। मीन्स अब मटेरियल नाउन होता क्या है, आपने देखा होगा मटेरियल नाउन जो मटेरियल्स को शो करते हैं, जो वेट किए जा सके, जो मेजर किए जा सके, उन सारी चीजों को हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं।
तो दोस्तों आप देख सकते हो इन सारे वर्ड्स के साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर सी बात है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जो कॉमनली यूज किए जाते हैं, उनके साथ आप लोग आर्टिकल का यूज कर सकते हो। जैसे sugar is sorry the sugar is sweet, sugar is sweet। अब इन दोनों वर्ड्स में आपको देखने हैं, मैंने पहले वाले शुगर के पहले द का यूज करा है, वहीं पे अगर मैं बात करता हूं दूसरे वाले शुगर की, तो दूसरे वाले शुगर के पहले हमने कुछ नहीं यूज किया है। इसका मतलब ये होता है पहले वाले शुगर के पहले द का यूज करने का मोटो हमारा उसको कॉमन बताना है। क्लियर सी बात है। अब मैं बात कर रहा हूं कॉमन नाउन की, सॉरी कलेक्टिव नाउन की। दोस्तों अगर मैं कलेक्टिव नाउन की बात करता हूं तो आप कलेक्टिव नाउन के साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हो। मीन्स यू कैन से आर्टिकल्स आर यूज्ड। कलेक्टिव नाउन हम वैसे नाउन को कहते हैं जो कलेक्शंस ऑफ पर्सन थिंग को बताते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कलेक्शन, आप क्लासरूम में बैठे हो, क्लासरूम के लिए आप लगा सकते हो ए क्लासरूम। एग्जाम्पल, आई एम इन, आप यहां पे दोस्तों आर्टिकल का यूज कर सकते हो द। आई एम इन द क्लासरूम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब ये हो सकता है जो कलेक्टिव नाउन है, जैसे आप आर्मी लिख सकते हो, असेंबली लिख सकते हो, फेयर लिख सकते हो, तो ऐसे क्राउड, तो वो सारे चीजों के पहले हम लोग एन आर्मी का यूज करते हैं यहाँ पे। कहने का मतलब सीधी सी बात है, हमने सिर्फ आज का सेशन इसलिए रखा है कि मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले तो ये बताया कि हम लोग नाउन के साथ यूज करते हैं, हमें यह भी जानना पड़ेगा कौन से नाउन के साथ हम लोग यूज करते हैं और कौन से नाउन के साथ हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो हमने कलेक्टिव नाउन तक पढ़ लिया है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो हम लोग उसकी बातें करते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लें। अगर मैं बात करता हूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम लोग क्या जानते हैं, वैसी चीज दैट कांट बी सीन और टच बट वी कैन फील इट ओनली। यानी हम लोग वैसे वर्ड्स की बात कर रहे हैं, वैसे थिंग की बात कर रहे हैं जिसे हम लोग छू तो नहीं सकते, ना हम लोग उसे देख सकते हैं, वी कैन ओनली फील, हम लोग सिर्फ उसे महसूस करते हैं। और ऐसे चीज क्या है, वैसे आपका दर्द, हवा, जब आप मिठाई खाते हो तो क्या जो मिठाई की जो टेस्ट है उसे आप छू पाते हो क्या? आपने मिठाई खाया, देखने से पहले क्या वो आपको समझ में आती है क्या वो मीठा है या नमकीन है? सोचो उसको नमकीन बनाया गया हो और वो उसका रंग रूप बिल्कुल मिठाई जैसा हो, आपके मन में तो फीलिंग मिठाई वाली आएगी ना, और आप उसे खाओगे और समझ में तब आएगा कि यह मीठा था या नमकीन था। तो दोस्तों हम वैसे जो मीठा है शब्द कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिकॉज आपने उस देखने से पहले उसे अनुभव नहीं किया, यानी देख के आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो दोस्तों मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करूं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल के यूज नहीं किए जाते हैं।
मीन्स आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। अगर आप बात करते हो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, तो आप इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हो। जैसे आपने ड्रीम कहा, बुढ़ापा कहा, ओल्डनेस कहा, एयर कहा, आपने एयर कहा, आप इसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। ओवरऑल हमने क्या देखा, हमने सारे नाउन के बारे में देखे। कुछ ऐसे नाउन थे जिनके साथ हम लोगों ने आर्टिकल का यूज करा है, कुछ ऐसे भी नाउन हम लोगों ने देखे दोस्तों जिसके साथ आपने आर्टिकल का यूज नहीं करा है। जो ओवरऑल हमें बताना है, इन सभी के अलावा जो वन वर्ड्स के कंसेप्ट हैं वो मैं आपको अब बता दूं, क्योंकि ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और जो इसको शॉर्ट में हम जान सकते हैं वह यह है कि नाउन को मॉडर्न में दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा पहला काउंटेबल नाउन और जो दूसरा है अनकाउंटेबल है। और सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर नाउन काउंटेबल है तो हम इसके साथ आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हमारा नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। बेसिक और सिंपल भाषा में हम लोग कह सकते हैं, जैसे वन वर्ड में समझने वाली बात है, वो हमारा बस इतना ही है। और इससे जो पहले मैंने बताया था वो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमें एक एक चीज़ों में हमने इसे देखा। दोस्तों आज हम लोगों ने सिर्फ नाउन के बारे में पढ़ा है, और कल जो हमारा नया टॉपिक होगा वो यूजेस ऑफ आर्टिकल होगा। ए एन डी के विस्तार यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारे दोस्त जो नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो मेरी न्यू नोटिफिकेशंस वीडियोस आने वाली हैं वो डायरेक्ट आपके फ़ोन तक जाए और आप उसका लाभ उठा सको और उससे अच्छी पढ़ाई कर सको। धन्यवाद दोस्तों।